हाय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शिक्षण संस्थान रियल एजुकेशनल एकेडमी बसंतपुर का। और हम आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्रश्नावली 8.1 में त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप यह वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखें, इससे आपको हमेशा के लिए सीख मिलेगी कि इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कहते स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री बना है वहां पर हमको बी रखना है, बी निर्देशांक, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जिसका कोण भी समकोण है और जिस तरह से प्रश्न कहेगा उसी तरह से हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम बी समकोण को भी मान लिए और मेरा 2 निर्देशांक बचा हुआ है, उसको हम अपनी मर्जी से किसी को ए और किसी को सी, तो हम ऊपर वाले निर्देशांक को ए मान लेते हैं और नीचे वाले निर्देशांक को हम सी मान लेते हैं। तो इस त्रिभुज के नामकरण बी जब 90 डिग्री था तो इस 90 डिग्री होने की वजह से हम 90 डिग्री के सामने बी रखें और ऊपर में ए मान लिया और नीचे में सी मान लिया, तो मेरा त्रिभुज एबीसी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि tan a बराबर 1/√3, तो सबसे पहले हम उसी का उपयोग करेंगे कि tan a का मान 1/√3 इसमें किसका मान दिया हुआ। तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे कि हल बराबर किसका मान दिया हुआ है, तो tan a बराबर दिया हुआ a। स्टूडेंट्स, ये a जो है वह न्यून कोण है, tan a में न्यून कोण है, a न्यून कोण का मान a लेना है। तो इसके अनुसार दिया हुआ है 1/√3, तो 1/√3 तक tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ अभी देख रहे हैं कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे जब हम आधार अगर करेंगे तो लंब का मान हो जाएगा 1 और आधार का मान हो जाएगा √3। तो हमको लंब और आधार का मान मिल गया, हमको कर्ण का मान पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो मान सारणी जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार अभी हमको जरूरत पड़ेगा कर्ण का, तो कर्ण का मान नहीं पता है तो कर्ण का मान हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कर्ण बराबर, तो आप भी जानते रहिएगा कि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, लंब का मान अभी आप देख रहे हैं कि tan a बराबर 1/√3 के अनुसार लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। तो लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस में आधार का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर। अब आप सॉल्यूशन अगर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हटेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो √1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो √4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है। तो अभी हमको कर्ण के मान निकालना था, कर्ण का मान 2 निकल चुका है। तो अब इस नामकरण हम त्रिभुज में करते हैं। तो a मेरा न्यून कोण है tan a के लिए, तो जब tan a के लिए है तो a के सामने की भुजा लंब होता है, तो bc हो गया लंब, तो bc का मान हो गया 1 और ab हो गया आधार का, आधार का मान √3 दिया हुआ। और अभी हमको कर्ण का मान निकालना था, तो कर्ण का मान जब हम निकाले तो यहाँ आपका आ गया 2। अब हमको इस समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण का मान पता हो गया। तो अब हम आसानी से इसका नाम sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी का मान हम निकाल लेंगे। तो अब 1 का जवाब लिखेंगे। तो आपका प्रश्न है a में कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। स्टूडेंट्स, अभी आप साइन a, तो a में इसका न्यून कोण a हो गया, तो a के सामने की भुजा लंब होती है, तो a के सामने की भुजा लंब, लंब कौन हो गया BC, और BC का मान अभी आप देख रहे हैं फिगर में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और कर्ण AC है क्योंकि 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण होता है,
तो अभी AC कर्ण हो गया, तो AC का मान कितना है 2 है। तो हमको साइन A का मान कितना हम लिखेंगे, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया 2, तो साइन A बराबर हो गया 1/2 इंटू है तो इंटू ऑफ कॉस C। स्टूडेंट्स कॉस में न्यून कोण कौन है, C लेना, तो जब C लेंगे तो फिर AB मेरा हो जाएगा लंब कॉस C के लिए, यानी C न्यून कोण के लिए AB हो गया लंब। तो लंब तो हमको कॉस थीटा में नहीं लेना होता, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता। तो आधार का मान 1 हो गया कॉस C के लिए, तो आधार का मान हो गया 1 और कर्ण का मान हो गया 2, तो कॉस C के लिए भी हो गया 1/2। अब प्लस में अब कॉस A, अब चेंजिंग का न्यून कोण जो है वो बदल रही है, तो जब न्यून कोण जब A हो गया तो A के लिए लंब 1 हो गया और आधार √3 है, तो cos थीटा में तो आधार लेना है, तो इसका हो जाएगा √3/2 इंटू है तो इंटू अब cos C, तो cos A का मान हो गया, अब sin C है, तो sin C के लिए न्यून कोण C, तो C के लिए तो लंब हो गया √3, तो √3/2 हो जाएगा, तो √3/2। अब इसका मान के अनुसार साइन A और cos C का मान भी कंप्लीट और cos A और साइन C का मान भी कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि 1/2 गुने 1/2, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसको अगर हम लसा कर लेते हैं तो इसका लसा हो जाएगा कितना 4, तो 1 एकम 1 प्लस 3 एकम 3, अब दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो 1 और 3 4/4 इक्वल टू भाग जब देंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना 1। तो इस तरह से 1 का साइन A और cos C प्लस cos A इंटू साइन C का जो भी मान निकाला था उसका मान आ गया 1। और इसी में अभी आपको निकालना है, वह निकालना है प्रश्न नंबर 9 के ऑप्शन नंबर 2 में निकालना है कि cos A इंटू साइन C, cos A इंटू cos C अब प्लस नहीं माइनस है, और आपका क्वेश्चन है कि साइन A इंटू साइन C। स्टूडेंट्स अब इसका भी उसी तरह से मान रखना है कि cos A था, A के लिए A न्यून को जब A है तो A के लिए लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा √3। न्यून कोण A होने की वजह से लंब हो गया BC, तो BC का मान 1 है और आधार √3 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका मान हो जाएगा √3/2, क्योंकि कर्ण फिक्स है बदलता नहीं है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। इंटू में अब हमको न्यून कोण C लेना है, तो जब न्यून कोण जब अगर हम C लेंगे तो C के लिए न्यून कोण C है तो लंब हो जाएगा √3, तो लंब तो लेना नहीं है cos थीटा में आधार लेना था, आधार का मान कितना है 1 है, तो 1/2 हो जाएगा माइनस उसी तरह से साइन A, तो साइन A के लिए न्यून कोण जब A है तो A के लिए लंब हो गया 1, तो 1 और कर्ण है 2, तो 1/2 गुने फिर साइन C, तो C के लिए लंब हो जाएगा √3, तो √3/2। अब इसको गुना करते हैं तो इधर में हो जाएगा √3/4 और माइनस में इधर में गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा √3/4, √3/4 प्लस में है और √3/4 माइनस में है, तो प्लस में से जब ये माइनस घट गया तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इस तरह से आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुकी है बनकर। तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं और अगर आप बनाना सीख रहे हैं